अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। रजब भट्ट, तुम अपने बेटे को क्या मुंह दिखाओगे? रजब भट्ट की सास एक बार फिर से खुलकर सामने आ चुकी हैं। किवान सुल्तान के साथ घर में क्या सलूक किया जाता है। रजब भट्ट ने भी उनको आईना दिखाया। कुछ लोगों को ये आईना असली लगा, कुछ लोगों को इस आईने में अपना खुद का चेहरा काफ़ी भयानक लगा। ईद पर सुलह की कोशिश के ईमान के घर वालों ने क्या जवाब दिया था इस कोशिश पर, और आधा घंटा रजब भट्ट की जलालत भरी कहानी खुद रजब भट्ट ने सुनाई है। एक बार फिर से इनकी वालदा क्यों सामने आई? इनकी वालदा क्या सच में अपनी बेटी का घर बसाना नहीं चाहती? क्या इनकी वालिदा जो है, जिस तरह ख़ुद उन्होंने ज़िंदगी गुजारी बग़ैर शौहर के, क्या इनके घर में औरतों का राज जो है वो समझा जाता है, या इनको लगता है कि इनके घर की औरतों को मर्दों की ज़रूरत नहीं? या फिर लोगों ने सवालात उठाए हैं कि क्या आप सिर्फ़ और सिर्फ फ़ेम हासिल करना चाहते हैं, जिस तरह से आपका बेटा अपने बहन और बिनोई और भांजे के नाम पर, बलबूते पर अपने आप को खड़ा कर चुका है, गाड़ियाँ खरीद चुका है, बैंक बैलेंस बना चुका है, और आगे भी तैयारी की जा रही है कि जल्द ही ईमान का चैनल जो है बनाया जाएगा, जो मिलियन सब्सक्राइबर्स बैठे बैठे जो है अर्न कर लेगा। क्या मामलात हैं? कुछ लोगों को रजब भट्ट बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा कि जी, रजब भट्ट को जवाब नहीं देना चाहिए था। किसी ने कहा कि क्यों जवाब नहीं देना चाहिए था? जब कोई आकर आपकी फीड पर आप पर झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है, गलत बयानी कर रहा है, गलत बात बोल रहा है, तो रजब भट्ट का ये हक था कि वो डिफेंड करे और अपना जवाब दे। आज की वीडियो में इस सारी चीज़ का पोस्टमार्टम करेंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, और वीडियो को आखिर तक आपने ज़रूर देखना है। रजब भट्ट ने साबित कर दिया कि वो भी ईमान से अपनी शराइत पर सुलह करेगा, और उसने बता दिया है कि शराइत में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे माँ बाप की इज़्ज़त मोहब्बत। तुमने मेरे साथ नहीं खड़े होना ना हो, लेकिन मेरे माँ बाप की इज़्ज़त करो। लेकिन दूसरी तरफ तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि ईमान ने तो क्या रजब भट्ट के वालिदैन की इज़्ज़त करनी है। जो ऑडियोज़ लीक हुई थी जिसमें रजब का जो साला है ऑन, उनकी वालदा के लिए बड़े फजूल अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था। उसके बाद इनकी जो वालदा हैं वो उनके बारे में, उनके वालिद के, रजब के वालिद के बारे में अजीबोगरीब किस्म की बातें कर रही थी। तो यहाँ पर तो मामला काफ़ी गड़बड़ लग रहा है। ये पहली बार है कि रजब भट्ट ने ईमान और उसकी फ़ैमिली के करतूत पूरी दुनिया के सामने जो हैं वो ज़ाहिर करना शुरू कर दिए हैं। आप सब ने देख तो लिया होगा, आप सबको पता है कि क्या कहानी सुनाई है। लुबना साहिबा ने जो है रजब भट्ट के व्लॉग में नीचे जब उन्होंने केक कटिंग की थी, उसमें फिर उन्होंने हवा देने की कोशिश की और दुनिया को रजब भट्ट को गंदा करने के लिए उकसाया। वो सिंपैथी वोट्स में कि मेरी बेटी को मिले, मेरे बेटे को मिले, मेरा बेटा जो है वो और बड़ा यूट्यूबर बन जाए, बेटी भी यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, और बहुत कुछ वो बनाने की सब कोशिशों में लगी हुई और कामयाब भी हो चुकी हैं 80%। तो उन्होंने ये कोशिश की। वहाँ पे जाके उन्होंने लिखा कि क्या जवाब दोगे जब वो पूछेगा कि बात बस केक कटिंग तक ही थी बाबा, मेरे स्पेशल डे पर आप मुझे मिलने नहीं आए। यहाँ पे मुझे बड़ी एक बात याद आई। पहले मिलने के लिए खुद बुलाते हैं, उसके बाद जो है अजीबोगरीब किस्म की कहानियाँ लीक कर देते हैं। खैर, रजब भट्ट ने फ़ौरन ही जवाब दिया। मैं जवाब दूंगा माँ जी कि बेटा, आपकी नानों के घर फुल ऑफ हरासमेंट जो है, यानी कि उन्होंने कहा कि जी अजीब तरीके से बाप के साथ रवैया और सलूक किया जाता था। बाप को तो कैमरा तक ऑन करने की इजाज़त नहीं है, और जहां शर्त रखी गई कि बच्चा गाड़ी में नहीं भेजा जाएगा, अंदर आकर आप सबके सामने मिलो। सब में नानी, दादी, वो जो भी बुलाया हुआ था, मामियाँ, मामू, खालाएँ, वो सब लोग वहाँ पे मौजूद थे। अंदर आके सबके सामने मिलो। वहाँ उस घर की मामी चाची मुझसे बदतमीज़ी करें और मैं वो बर्दाश्त करूँ, और 20 दिन बाद कोई वीडियो लीक हो जाए, इल्ज़ाम बाप पर आ जाए, और इसलिए बाबा नहीं आते थे वहाँ। आकर जलील होने से बेहतर है कि केक कटिंग कर ली जाए अपने घर बैठ के। आप फ़िक्र ना करें, मैं खुद जवाब दे दूँगा। यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। कुछ लोगों ने लिखा कि यार कितना बदतमीज़ है, जवाब दे रहा है। किसी ने लिखा कि जी देखो कितनी गलत बात है, वहाँ पे तुम व्लॉगिंग करने तो नहीं गए थे। देखिए, हर चीज़ को नेगेटिव सेंस में नहीं लेना चाहिए। उसने ये बात बोली है, समझें, थोड़ी अकल पे औरत कार्ड खेलना बंद कर दें। मैं भी औरत हूँ, आंखें खोल के चीज़ समझें। जब मैं सही चीज़ें आपको दिखाती हूँ तो आप कहते हैं पैसे लिए। भाई, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, समझ आई? जो लोग मुझे जानते हैं, ठीक है, मैंने पूरी दुनिया में 36,000 बार ट्रैवलिंग की हुई है, 40 मुल्क में घूम चुकी हूँ, एक एक मुल्क में 18-18 बार जा चुकी हूँ। तो मैं इन लोगों के पैसे लेकर नहीं गई। तो थोड़ा सा अकल शऊर इस्तेमाल करें। मैं औरत हूँ, औरत कार्ड को आप समझें। औरत कार्ड कहाँ से खेला जा रहा है, क्यों खेला जा रहा है, उसने ये बताने की कोशिश की हुई है। अकल पे से पर्दा हटाएं कि मुझे तो कैमरा ऑन करने की परमिशन नहीं थी।
तो जो वीडियो बनाकर मेरे बेटे के साथ खुद ही आउट कर दी हुई है, तो मुझ पे इल्ज़ाम लगा दिया है। तो मुझे तो कैमरा ऑन करने की जो है परमिशन नहीं थी कि मैं कैमरा नहीं ऑन कर सकता, बच्चे को गाड़ी में भी नहीं लेकर आए। तो वो ये समझाने की बात करने की कोशिश कर रहा है। इतनी नहीं किसी की बुग़्ज़ और नफ़रत में पागल होना चाहिए। ठीक है, वो गलत चीज़ें करता है, जो चीज़ें वो गलत करता है उसमें उसको सपोर्ट ना करें, मैं भी नहीं करती। लेकिन जहाँ पे किसी के साथ गलत हो रहा है तो वो पीछे पास्ट की बुनियाद पर ना खड़े हो जाए ना। यहाँ पे इनकी वालदा को क्या ज़रूरत पड़ी थी? अगर उनको इतना मसला था कि उनको अपने नवासे का बड़ा ख्याल आ रहा था तो रजब भट्ट को मैसेज कर देती। आप पूरी दुनिया के सामने सिर्फ सिंपैथी वोट हासिल कर रही हैं कि मेरा बेटा बहुत बड़ा टिकटॉकर बन जाए, मेरी बेटी बहुत बड़ी यूट्यूबर बन जाए और हम आराम से सुकून से बैठ के वो पैसे खाएं। मुझे तो खुद भी शौहर की ज़रूरत नहीं थी, मेरी तो पहले खुद भी तलाक हो चुकी है या तलाक ले ली थी। ये कहानी रजब भट्ट की अचानक से बर्थडे जो पार्टी उसने सेलिब्रेट कर रहा था उससे शुरू होती है। रजब भट्ट अपने बेटे किवान सुल्तान भट्ट के 7 महीने कंप्लीट होने की खुशी में सोशल मीडिया पे तनकीद की सद में आता है। रजब के यूट्यूब पर लाखों सब्सक्राइबर्स, इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स मौजूद हैं। उन्होंने अपनी डेली व्लॉग में बेटे की 7 माह की सालगिरह मनाई। ये शुरुआत जो है ईमान ने की थी। ईमान ने केक ला के लिखा, जी 7 महीने हो गए मेरे बच्चे को, 7th मंथ। ठीक है, अब वो यहाँ पे ना करता फिर भी फंसता, उसने कर लिया वो फिर भी फंस गया, वो वहाँ पे ना जाता फिर भी फंसता है, चला जाता है तो वहाँ पे वीडियो जो है लीक कर लेते हैं। तो अक्ल शऊर वाले लोग जो हैं उनको चीज़ें समझ आ रही हैं कि कहाँ पर क्या कुछ किया जा रहा है। और जो वो कहते हैं कि जी अगर आप बुग़्ज़ में लगे रहेंगे तो फिर बुग़्ज़ में तो फिर हमारा माजी भरा हुआ है, मैं कुछ बोलूँगी तो फिर मुझ पे छाप लगा दी जाएगी कि फिर ये ऐसी है, ये ऐसी है। तो बुग़्ज़ तो आपको फिर कहीं का नहीं छोड़ता ना। सोशल मीडिया सार्फिन ने इस अमल को शदीद तनकीद का निशाना बनाया, ख़ासतौर पर उनकी जो अहलिया ईमान से अलहदगी के तनाजुर में। एक ने लिखा, माँ से अलहदगी के बाद ऐसी तकरीबात का कोई फ़ायदा नहीं, जबकि दूसरे ने कहा ये बेटे की नहीं बल्कि कंटेंट की 7 माह की सेलिब्रेशन है। तो फिर ईमान ने भी की थी सेलिब्रेशन, उनके लिए भी बोलें आप। कुछ सार्फिन ने यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर वाकई रजब भट्ट अपने बेटे से मोहब्बत करता है तो घरेलू मामलात बेहतर होने पर तवज्जो देनी चाहिए। दोनों को होनी चाहिए, माँ और बाप दोनों को करनी चाहिए। ऐसे नहीं होता कि अगर रजब भट्ट की साइड से अगर फ़र्ज़ करें उसके दोस्त बोल रहे हैं और वहाँ से तो अल्लाह माफ़ करे ना उनकी वालदा समझदारी का मुज़ाहरा कर रही हैं, और ऑन तो कभी चाहेगा भी नहीं क्योंकि उसकी तो बैठे बैठे उसका कंटेंट चल रहा है। खैर, लोगों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि थोड़ी सी अकल शऊर करे। फैंस भी ये सवालात उठा रहे हैं कि रजब भट्ट ने 7 मंथ सालगिरह क्यों मनाई, लेकिन अब पता चला कि जी उस पोस्ट के नीचे जो कहानी थी, कमेंट ने असल कहानी खोली है। अब तक की बातों से तो यही लगता है कि बाप को बेटे से मिलने से रोका जा रहा है। अब तक की बातों से तो यही चीज़ समझ आ रही है कि क्या मामलात हैं, क्या चीज़ें हैं, अजीब व गरीब किस्म की कहानी है। बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि इस तरह रिश्ते नहीं चलते और चलना भी नहीं है। और मेरे ख्याल में ईमान ने तो बहुत पहले से डिसाइड किया कि चलाना नहीं है। उसने तो मौके पे चौका मार के जो है अपने इंस्टाग्राम पर मिलियन सब्सक्राइबर्स कर लिए हैं। और भाई कहता है बैठे बैठे जो है मेरी बहन के यूट्यूब पर मेरी बहन चैनल बनाएगी तो उसमें मिलियन सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे, मिलियन में वीडियोस जाया करेगी। वो ये प्लानिंग करके बैठा हुआ। जब आप ये प्लानिंग करके बैठे हुए हैं कि आपने किस तरह से रोज़ी रोटी चलानी है, अपनी रिश्ते नहीं चलाने, आपने किस तरह से कंटेंट क्रिएटर बनना है। किसी ने लिखा कि जी रजब भट्ट जो है वो डिसाइड थोड़ी करेगा कोई कंटेंट क्रिएटर बने। बिल्कुल कोई डिसाइड नहीं कर सकता, बिल्कुल किसी की इतनी हिम्मत और औकात नहीं होनी चाहिए कि कोई डिसाइड करे। लेकिन उसके ऊपर रख कर आप यहाँ तक पहुँचे हैं। ईमान का क्या रोल है, ईमान का क्या जो है कंट्रीब्यूशन है किसी भी इंडस्ट्री में, क्या किया उन्होंने, क्या नहीं किया, उनकी क्या चीज़ें हैं, उन्होंने कौन सी ऐसी चीज़ें की हैं। और रजब भट्ट के नाम पर वो खेल रही हैं, एक एक जगह पर उनको रजब भट्ट के नाम पर सारी चीज़ें मिल रही हैं, स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं या जितने भी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं जिन वो इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर बनी हुई तो रजब भट्ट के नाम पर ही जो है वो लगा के बैठी हुई है। रजब भट्ट से इतनी नफरत है इन सबको, तो रजब भट्ट जो है उसकी कहानियाँ क्यों सुनाते हैं आके टिकटॉक पर, क्यों रजब भट्ट से जो है उसके नाम पर हर चीज़ हासिल कर रहे हैं। बात ये है कि इस्तेमाल तो आप लोग कर रहे हैं, नाम भी आपने लगाया हुआ है, खुला भी आपने नहीं ली। जब आपने खुला भी नहीं लेनी, आपको तलाक पे भी दुख है, तो ये हरकतें नहीं करनी चाहिए दोनों साइडों पर। दोनों को अपना घर बसाना चाहिए और जो सच में जिसको कंटेंट का कीड़ा लगा हुआ है उनको साइड पे कर देना चाहिए। कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।